हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में। आज मैं जो लेक्चर ले करके आया हूँ मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 है। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो यहाँ पे हमने लिखा है एवरेज एटॉमिक मास या आइसोटोपिक मिक्सचर। तो सबसे पहले जानेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स हम लोग उसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए लिथियम आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको कॉमन चीज़ क्या दिख रहा है, ये जो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। कोई भी अगर हम लोग मेटल लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये सपोज सिंबल है तो सिंबल ऊपर होता है मास नंबर, नीचे होता है एटॉमिक नंबर। तो देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, एटॉमिक मास, मास नंबर डिफरेंट है। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास नंबर इज नॉन एज आइसोटोप। तो हम लोग यहाँ पे आइसोटोप पहचानने का नियम सीखे कि अगर एलिमेंट सेम रहेगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट रहेगा तो वैसे को हम लोग कहेंगे आइसोटोप। क्या हमने बताया, एलिमेंट अगर सेम रहेगा, एलिमेंट सेम है, लिथियम है, बोलो है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, सेम है। चलो भैया, ऑक्सीजन जब सेम है, लिथियम सेम है, मतलब एलिमेंट अपना क्या है, सेम है। एलिमेंट जैसे ही सेम है तो देखेंगे इसका मास नंबर अगर डिफरेंट हुआ तो झट से बोलेंगे आइसोटोप। तो यहाँ पे 6 क्या हुआ, 7 क्या हुआ, 8 क्या हुआ, ये तीनों डिफरेंट मास नंबर है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन को अगर देखेंगे तो देखिए ऑक्सीजन सेम है बट इनके जो मास नंबर हैं वो क्या है, डिफरेंट है। मास नंबर यहाँ पे अगर डिफरेंट हो जाएंगे तो उन्हें हम कहेंगे आइसोटोप। कहने का मतलब अगर एलिमेंट आपका सेम है, एलिमेंट सेम है और मास नंबर मान लो यहाँ M1 है, यहाँ M2 है और यहाँ M3 है, तो मास नंबर M1, M2, M3 तीनों अगर डिफरेंट हो गया तो हम लोग कहेंगे आइसोटोप्स। अब हम लोग आसान भाषा में अगर समझे तो M1, M2 अगर डिफरेंट है, अगर मास नंबर M1 हो, M2 हो और M3 हो, कहने का मतलब अगर एलिमेंट सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, देखिए यहाँ पे डिफरेंट हो मास नंबर, तो वैसे को कहेंगे आइसोटोप। तो मुझे लगता है आइसोटोप समझ में आ गई होगी। अब जो हम नेक्स्ट चलने वाले हैं, डिफरेंट बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। यार मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम चीज नहीं है, डिफरेंट है। मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, डिफरेंट है। अच्छा, मास नंबर कभी आपने सोचा कि हाइड्रोजन 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका अगर हम मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट हम देखें तो क्या हो जाता है 1। लेकिन अगर हीलियम की बात करें तो 2, इसका 4, लिथियम की बात करें तो इसकी 3, लेकिन इसका हो जाता है 7। अचानक से बढ़ गया 1, 4, 7। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लिथियम, हीलियम, ये सब में क्या है, न्यूट्रॉन है। लेकिन हाइड्रोजन की न्यूट्रॉन है क्या? थोड़ा मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो मास नंबर किसको कहेंगे, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप अगर ऐड कर दोगे तो हमें मिल जाएगा मास नंबर, ठीक है। 1 मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी इसका है मास नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये %। चले ठीक है, पहले इस पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, या तो परसेंटेज अबाउंडेंस दे देगा, या रेशियो का परसेंटेज दे देगा, या मोल का परसेंटेज दे देगा। यही 3 दे सकता, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। तो सपोज करिए कि 3 आपके पास एलिमेंट हैं और
उनका परसेंटेज दे रखा होगा, A परसेंट, B परसेंट, C, तो तीनों का कुछ ना कुछ मास नंबर होंगे। तो हम एक का M1 लिख देते हैं, M1 इंटू A परसेंट, M2 इंटू B परसेंट, M3 इंटू C परसेंट, और डिवाइड कर देंगे। सारे परसेंटेज का कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो 100 का बराबर होता है, इसलिए हमने क्या करा, 100 से डिवाइड कर दिया। अगर आपको भी निकालने के लिए दे तो क्या कीजिएगा, M1 इंटू A परसेंट प्लस M2 इंटू B परसेंट, M3 इंटू C परसेंट। हाँ, अगर दो ही है, M1 इंटू दो ही है और A परसेंट B परसेंट है तो तीसरे वाले को हटा देंगे, ठीक है। अगर 4 रहा तो 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन अपने पास है। अपने पास जो क्वेश्चन आया है, नेचुरली अक्यूरिंग क्लोराइड कंटेन Cl35 एंड Cl37, if the percentage abundance of chlorine 35-75%, then calculate the average atomic mass। देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, पहले तो हमें ये लिखना होगा कि क्या क्या दे रखा है। तो हमें M1 दे दिया है 35 और M2 क्या दे दिया है 37। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, तो परसेंटेज हमने बताया कि अबाउंडेंस दे रखा होगा या रेशियो दे रखा होगा या मोल परसेंट। तो चलिए परसेंटेज अबाउंडेंस दे रखा है तो ए बी से हम लिख देते हैं। इसका करीब करीब आंसर आएगा 35.5 आएगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं ट्रिक से, ठीक है। अब ट्रिक हम यहाँ पे बताते हैं आपको। ट्रिक के लिए आप ध्यान से देखिएगा, तुक्का मारने का तरीका, तुक्का मारने का तरीका देखिए। चलिए आज का सेशन का यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे हम और अमेजिंग सेशन लेके आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।